क्लास 11th का एक टॉपिक है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में बायोलॉजी। उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है ना, करने जा रहे हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस। इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे। पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा और पायरुविक एसिड बनेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, केमिस्ट्री को कनेक्ट करेंगे इससे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो समझना होगा छोटी छोटी बातें कि अगर हम सुक्रोज लेंगे तो सुक्रोज यहाँ पे फार्मूला देखा जाए तो 12 22 ऑक्सीजन 11। ठीक है ना, पानी में तोड़ा जाएगा तो ये बनेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दोनों का फार्मूला सेम ही होता है, तो ये मान लेते हैं ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज, इसमें कीटोन ग्रुप होता है और इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है। बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। तो एक सुक्रोज से यहाँ पे दो हमें सबस्ट्रेट मिलेंगे जो ग्लूकोज जैसे हैं। ठीक है, या ग्लूकोज है जिसका हमने ग्लाइकोलाइसिस करवाना है, तो उसका ब्रेक डाउन करेंगे। कल का वो 10 सुक्रोज देगा, बोलेगा कितने बारी ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो 20 बारी, क्योंकि यहाँ पे दो हैं। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 15 बोलेगा तो आप कितना बोलोगे, 30। इस साइकिल के बारे में बात करें, इस साइकिल को 3 साइंटिस्टों ने दिया था, एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पैरानेस। तभी तो इसका नाम ईएमपी पाथवे भी होता है। तो अब हम इसमें ग्लूकोज लेंगे और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है ना, यहाँ पे एक 6 नंबर का जो कार्बन होगा वो बाहर है, जिसपे CH2OH। बाकी ऊपर OH है तो ऐसे याद करेंगे, नीचे H, ऊपर OH, नीचे OH, ऐसे H, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर ऊपर, इस तरह से। तो जो इसका फ्री कार्बन ग्रुप है ये 6th पोजीशन पे है, क्योंकि नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां पर ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 कार्बन है, तो इसका नाम ग्लूकोज है। अब यहाँ पे एक एटीपी यूटिलाइज होगी। अब कहते नहीं ये तो एनर्जी बनाने का प्रोसेस था, यहाँ तो यूज हो रहा है। वही बात है, ज्यादा आपको आग तभी मिलेगी जब उसमें आप चिंगारी लगाएंगे, थोड़ी बहुत तो आग देनी पड़ेगी। तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जनरेट होगा। ठीक है, अब बन जाएगा। बाकी मैं ये साइड वाले ग्रुप कुछ नहीं बनाऊंगा, बस जहां जहां जरूरत की चीजें हैं उन्हीं को बना के समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको CH2 वो ग्रुप हटा के क्या लगा देना है, 6th वाले पोजीशन पे फॉस्फोरस ग्रुप। इसका नाम पड़ जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये एक और फ्री ग्रुप करना चाहता है कार्बन का। तो बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो वहां पे पता चलेगा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। CH2OH और H, यहाँ पे इस तरफ तो है ही है CH2 और एक फास्फोरस लगा है, इसका नाम आ जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है ना, ये इस तरह से बन जाएगा। अब ये वाला ग्रुप फिर से फ्री है। अब क्या करेगा, ये फिर से एक एटीपी यूटिलाइज करेगा, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाएगा। अब ये वाला जो फ्री है कार्बन, इस OH को हटा के यहाँ फास्फोरस लग जाएगा। ये बन गया यहाँ पे। तो ये कहानी यहाँ तक आ गई, इसका नाम हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है ना, इस तरह का नाम पड़ जाएगा। अब इस साइकिल को मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, ये 1 स्टेप 2 3 4। ठीक है ना, अब यहाँ पे 5। ये जो पहली रिएक्शन हुई थी इसके लिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होगा। यहाँ पे देखो 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज बना है, तो आइसोमेरेज फार्मूला तो सेम ही है, आइसोमेरेज एंजाइम यूज होगा। एनसीईआरटी के मुताबिक चलेंगे। ठीक है ना, 5th वाला स्टेप होगा। अब ये जो बीच में से है यहाँ से टूट जाएगा इस तरह से, 3 कार्बन के कंपाउंड में ये टूट जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यानी 3rd कार्बन पे फास्फोरस ग्रुप और ग्लिसरल्डिहाइड, यहाँ पे OH ग्रुप और CHO।
ये बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 PGA बोलते हैं इसको। यहाँ पे एसीटोन ग्रुप भी बन सकता है, तो यानी डबल बॉन्ड हो और फॉस्फोरस ग्रुप इस पे लगा हुआ है, 3 फॉस्फो कीटोन बन जाएगा, डाईहाइड्रोक्सी कीटोन। यहाँ पे OH और यहाँ पे भी डॉटेड में OH आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना हुआ है, इसमें देखो यहाँ पे एरो लगा है कि ये कीटोन है, तो ये फिर से इसमें कन्वर्ट होगा, तो ये यानी कि 2 टोटल बन जाएंगे, ठीक है ना। इसको मिला के तभी 2 लिख दिया मैंने। अब इसका होगा ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो एसिड बन जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ये बन गया अपना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। किसी का ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ रिडक्शन भी हो जाएगा, और रिडक्शन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, NADH, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अच्छा, ये 2 होंगे क्योंकि ये 2 थे। साथ में यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करने वाला है, ये जो ग्लिसरिक एसिड बना है इस पे भी एक फॉस्फोरस ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और इसका नाम पड़ जाएगा 103 बेस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 13 बेस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इस तरह की चीज बन जाएगी। फिर इसका आगे कन्वर्जन होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक यहां से फास्फोरस ग्रुप को छोड़ेगा, रिलीज करेगा, यानी एक ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब ADP प्लस एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ेंगे तो बन जाएगा ट्राइफॉस्फेट। तो यहां से बन जाएगा, ये फास्फोरस ग्रुप अपना वैसे रहा, फिर ये वाला है अपना OH और ये COOH, ये बन जाएगा। अब यहाँ 13 था बिसफॉस्फो, तो ये आ जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एसिड लिख दूंगा मैं, समझ जाना। ये अपनी हो गई थी 5, ये हो गई 6 नंबर, ये हो गया 7 नंबर वाली रिएक्शन। अब 8 वाली रिएक्शन को मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 8वीं। 10 स्टेप में टोटल है, ठीक है ना। तो ये अब अगले वाले स्टेप में क्या करने वाला है, अपना फॉस्फोरस ग्रुप शिफ्ट करेगा नीचे की तरफ, यानी सेकेंड कार्बन पे, OH ग्रुप ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको OH दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा फॉस्फोरस, और यहाँ पे COOH, इसका नाम हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये आ जाएगा। मैं अगर वाटर रिमूव करता हूं तो वाटर रिमूव करने के बाद डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये फॉस्फोरस, फिर उसके बाद ये बन जाएगा अपना इस तरह का ग्रुप COOH। अब यहां से ये वाला जो अल्कोहल ग्रुप को फेंक चुका है, इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोनियोल पायरुवेट, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोनियोल पायरुवेट, 2 नंबर पे तो है ही है, तो फॉस्फोनियोल पायरुवेट, क्योंकि EN बॉन्ड डबल बॉन्ड भी आ गया, और पायरुवेट। फिर ये ATP एक छोड़ देगा, और लास्ट फाइनल में बन जाएगा ये फॉस्फो या पायरुविक एसिड, यहाँ पे OH लग जाएगा और ये COOH, तो ये पायरुविक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आपको मिल गया है पायरुविक एसिड, कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, हर एक स्टेप यहाँ पे 2-2 है, ये भी 2 है, यहाँ पे ये भी 2 है, इस तरह से ये कंपाउंड चल रहा है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे अब देखा जाए तो कितने NADH बने, यहाँ पे 2 NADH का ऑब्टेन्ड हुआ आपको, 2, और कहीं पे नहीं हुआ है, ठीक है ना। ATP कितने मिले, तो यहाँ पे 1 है, इस जगह पे ATP 1 मिली और 1 इस जगह पे मिली, यानी 2 मिले, और यूटिलाइज 2 हुई थी। अब देखो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे 2 NADH, तो 4 ATP आपको मिली, 2 यूटिलाइज हो जाएंगी, तो बचेंगी कितनी, सिर्फ और सिर्फ बचेंगी 2। तो नेट गेन अगर मैं लिखूं यहाँ पे, नेट ATP आपको कितना मिला, तो आप लिखोगे 2, बनी लेकिन 4 थी, क्योंकि 2-2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 यूटिलाइज हो गया। NADH कितना मिला, तो वो आप लिखोगे यहाँ पे 2। ये ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल है।